मैं मेडीवर्ड IVF सेंटर से डॉक्टर सुषमा वेद बोल रही हूँ। आई एम ए सीनियर एम्ब्रियोलॉजिस्ट। सभी लोग IVF के बारे में लोगों ने सुना है, जानते हैं, लेकिन जो एम्ब्रियोलॉजी पार्ट है IVF का, उसके बारे में लोगों को कोई भी नॉलेज नहीं होती है, क्योंकि वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट को कभी मिल ही नहीं पाते हैं। वो सिर्फ क्लिनिशियन से ही बात करते हैं और जिस दिन उनका एग वगैरह निकालना होता है तो वो बेहोशी होते हैं, बेहोशी में किया जाता है, उन्हें कुछ पता नहीं होता है। मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि IVF के 2 पार्ट हैं और दोनों ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पहला तो क्लिनिकल पार्ट है और दूसरा लैब पार्ट है, जिसको हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी लैब में हम जो हैं, जिस दिन एग निकाला जाता है पेशेंट का, उस दिन हम एग सर्च करते हैं एम्ब्रियोलॉजी लैब में, और सर्च करने के बाद उनको इवैल्यूएट करते हैं कि अप्रॉक्सीमेट क्वालिटी उनकी क्या है। उसके बाद हम हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं। स्पर्म अगर विद इन नॉर्मल रेंज है, जो हम पहले ही उनका टेस्ट कर लेते हैं कि उनका स्पर्म पैरामीटर किस टाइप का है। अगर बिल्कुल नॉर्मल स्पर्मियोग्राम है, नॉर्मल स्पर्म्स हैं, तो हम कन्वेंशनल IVF करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि एग को वॉश करके, कलेक्शन के बाद वॉश करके कल्चर डिश में रखते हैं और उसमें स्पर्म वॉशिंग के बाद हम स्पर्म और एग को एक साथ रख देते हैं। नेक्स्ट डे हम 18 to 20 आवर्स के बाद में हम उसमें देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ है कि नहीं। ये तो हो गई उस कन्वेंशनल IVF, जिसमें हस्बैंड का सीमन पैरामीटर बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। ऑलमोस्ट 60% पेशेंट जो आते हैं, उनका या तो स्पर्म काउंट कम होता है, मोटिलिटी कम होती है, या उनकी मॉर्फोलॉजी, जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं, वो ख़राब होता है। उस केस में क्या होता है कि जो स्पर्म है अपने आप एग में एंटर नहीं कर पाता है एंड इट इज़ नॉट, वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। उस केस में हम क्या करते हैं, हम ICSI करते हैं। इसका मतलब होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उस केस में हम एग को लेते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर एक अच्छा सा स्पर्म सेलेक्ट करके उसमें इंजेक्ट करते हैं। तो 2 मेन प्रोसीजर हैं रूटीन में। उसके अलावा हम लैब में सीमन फ्रीजिंग करते हैं, एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं, oocyte फ्रीजिंग करते हैं, और इसके अलावा हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हम डे 3 पे भी कर सकते हैं और डे 5 पे ब्लास्टोसिस बना के भी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हम IVF लेबोरेटरी में करते हैं। IVF लेबोरेटरी में और या एम्ब्रियोलॉजी का काम बहुत ही डेलिकेट होता है एंड उसके लिए आपको जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उसको अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए काम के लिए। अगर एम्ब्रियोलॉजी का काम ठीक नहीं है तो फिर पेशेंट जो है IVF से प्रेगनेंसी नहीं आएगी। उसके अलावा हमें किसी भी चीज़ पे IVF लेबोरेटरी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एग और स्पर्म को इकट्ठा रख देते हैं और नेक्स्ट डे फर्टिलाइजेशन चेक करते हैं और फिर 2-3 दिन हम उसमें रखते हैं इंक्यूबेटर में, जिससे वो फर्दर ग्रो करता है। ग्रो करने के बाद जब डे 3 पे हम या तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं या डे 5 पे कर सकते हैं। और डे 3 पे ये जो एम्ब्रियो है 6 to 8 सेल होना चाहिए और ब्लास्टोसिस स्टेज में मैनी सेल्स विच वी कैन नॉट काउंट। तो अगर आपका एम्ब्रियोलॉजी में किसी भी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ है तो आपका जो एम्ब्रियो बनता है, जो बच्चा बनता है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा। अगर एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, जिसको हम कहते हैं कि जो बच्चा बना है लेबोरेटरी में, तो फिर IVF में प्रेगनेंसीज आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये इस चीज़ पे बहुत इम्पोर्टेंस देनी है कि आपका एम्ब्रियोलॉजी लैब का काम किस तरीके का है। थैंक यू।